एकमात्र सच्चे परमेश्वर ने अपने आप को कैसे प्रकट करके दिया, हमें कैसे उस परमेश्वर को जानना है। जैसे उसने प्रकट करके दिया वैसे हमने उसको जानना है। और फिर दूसरे में हम सीख रहे हैं ईश्वर तब 3 व्यक्तियों में प्रकट है। और उसके बाद हमने सीखा ईश्वर तब में भिन्नता भी है और संबंध भी है। तो त्रिएकत्व का जो विषय है हर एक ने ये उपदेश है। कुछ बातें शिक्षा के लिए हैं बाइबल में, कुछ बातें हमारी चेतावनी के लिए हैं, कुछ बातें क्या हैं, उपदेश है। उपदेश में मतलब आगे पीछे नहीं कर सकते, जैसा है वैसा का वैसा ही मानना है। उसमें थोड़ा सा भी क्या नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, ज्यादा नहीं कर सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते। तो उपदेश की जो 22 बातें हम सीख रहे, ईश्वर तब में भिन्नता भी है और संबंध भी है। उनमें किसी गड़बड़ी के बिना, किसी कंफ्यूजन के बिना एकमात्र सच्चे परमेश्वर ने अपने आप को त्रिएकत्व में प्रकट करके दिया है। तो जब हम त्रिएकत्व का विषय सीख रहे हैं उनमें भिन्नता है, अलग अलग पहचान है, परंतु क्या है, एक गहरा संबंध है। तो उसमें हम सीख रहे थे मसीह ने ईश्वर तब में तीनों व्यक्तित्व की भिन्नता को सिखाया है। यीशु मसीह ने तीनों के बारे में, उनकी भिन्नता, उनके संबंध के बारे में, उनके कार्य के बारे में हमें सिखाया है, जिसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के विशेष प्रकार के संबंध में अभिव्यक्त किया है। लेकिन इसकी जो भिन्नता है और जो संबंध है, उसका जो भेद है वो अगम्य है और अबोध्य है, क्योंकि यह अस्पष्टीकृत है। इंसान का दिमाग खराब हो जाएगा। अपने दिमाग से इंसान कभी भी क्या नहीं कर सकता, परमेश्वर को, उसके ज्ञान को, उसके भेद को, उसकी योजना को, उसके व्यक्तित्व को समझ नहीं सकता, क्योंकि इंसान की बुद्धि सीमित है और परमेश्वर महान और विशाल और इतना गहरा परमेश्वर है। थोड़ा थोड़ा कर कर परमेश्वर इंसान से बातें करता आया उत्पत्ति से ही। तो हमने समझना है, एक बार में कोई परमेश्वर को ऐसा नहीं बोल सकता मैंने परमेश्वर को सारा जान लिया ना। सारी उम्र हमारी लग जाए तो भी मतलब परमेश्वर इतना गहरा है, हमें ऐसा लगेगा जैसे अभी तो मैंने परमेश्वर को और कितना जानना है, अभी मैंने कुछ भी जाना नहीं, इतना गहरा है परमेश्वर। तो आगे हम देख रहे थे त्रिएक परमेश्वर एकता में कैसे कार्यशील है, वो हमने देखा था। तो सबसे पहली बात हमने उसमें देखी थी उत्पत्ति 1:1 में आदि में परमेश्वर ने, वहां शब्द आता है एलोहीम या त्रिएक परमेश्वर। तो पूरी सृष्टि में मतलब एक इकाई के तौर पर परमेश्वर काम करता है। पूरी सृष्टि भजन संहिता में हम पढ़ रहे थे 33:6 में कि आकाश मंडल यहोवा के वचन से, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, और लिखा है उसके सारे गण उसकी मुंह की श्वास से बने हैं। यानी कि त्रिएक परमेश्वर कैसे कार्यशील है, एलोहीम। और उसके अलावा बाद में भी इस वर्तमान सृष्टि है जो परमेश्वर, उसमें भी क्या कर रहा है, त्रिएकत्व में काम कर रहा है। पवित्र आत्मा मंडरा रहा है और परमेश्वर का वचन आ रहा है। उजियाला हो जाए यानी कि वचन आ रहा है, पवित्र आत्मा है और परमेश्वर। और उसके अलावा मनुष्य की जब सृष्टि बनाई उसमें भी परमेश्वर कहता है आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाए। और चौथा, जब इंसान गुम्मट बना रहा था उस समय भी परमेश्वर कहता है आओ हम उतर कर मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी डालें। उधर भी हम त्रिएक परमेश्वर को देखते हैं। उसके अलावा पुराने नियम में यशाया की किताब में 6 अध्याय में जो आप पढ़ोगे उसमें भी लिखा है कि हमारी ओर से कौन जाएगा। सेवा के कार्य में भी त्रिएक परमेश्वर कार्यशील है। और नए नियम में हम देखते हैं, नए नियम में यीशु मसीह का जब देह धारण हो रहा है, हमने लूका 1:35 में पढ़ा था, उसमें भी त्रिएक परमेश्वर कार्यशील है। पिता, पुत्र और वचन देहधारी हो रहा है। पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर क्या कर रहा है, छाया कर रहा है। उसके अलावा यीशु मसीह के बपतिस्मे में हमने देखा, उसमें भी पिता ऊपर है, पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उतर रहा है और पुत्र देहधारी होकर पानी में जब खड़ा है। तो मतलब भिन्नता को हम देख रहे हैं, एक है लेकिन भिन्नता को हम देख रहे हैं। तीनों की पहचान अलग अलग कर कर आगे चलकर भी हम देखते हैं। तो यीशु के बपतिस्मे में, उसके अलावा एक पापी के उद्धार में त्रिएकत्व का काम है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को कायल करता है
और परमेश्वर का पवित्र वचन एक व्यक्ति के जीवन में क्या करता है, नए जन्म का काम करता है। इसलिए यीशु ने कहा, जब तक पिता किसी को ना खींच ले कोई मेरे पास आ नहीं सकता। तो मनुष्य के नए जन्म में त्रिएक परमेश्वर का काम है। और उसके अलावा विश्वासी के बपतिस्मे में भी त्रिएकत्व के नाम से बपतिस्मा है। यीशु नाम से नहीं बल्कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा है। और उसके अलावा पूरे उद्धार के कार्य में त्रिएकत्व कार्यशील है। इस समय पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करने के लिए है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए महायाजकीय प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर के सामने प्रार्थना हुई है। परमेश्वर हम पर क्या कर रहा है, तो वो भी हम देख रहे थे। और उसके अलावा जो हम प्रार्थना करते हैं उसमें भी त्रिएकत्व का रोल है। पिता से प्रार्थना करते हैं, पुत्र के नाम से करते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता से करते हैं। हमने समझना है त्रिएकत्व का रोल हर एक विश्वासी ने समझना है। हम ऐसे नहीं बोल सकते हे परमेश्वर, हे पिता तू अपने खून से मुझे धो ले, ये वचन के अनुसार प्रार्थना नहीं है। हम ऐसे नहीं बोल सकते हे पवित्र आत्मा तू मुझे अपने खून से धो ले। ना, खून किसका ही है, पुत्र का, यीशु का। पवित्र आत्मा को पिता नहीं बोलते। मतलब त्रिएकत्व को कैसे हमने समझना है वो अच्छे से हमने सीखना है। और उसके अलावा 10वीं बात जो हम सीखते हैं, हमने देखी थी आशीर्वाद वचन में। जब हम संगति खत्म होती है, लास्ट में आमीन करने के बाद आशीष वचन बोलते हैं। उसमें पिता का प्रेम है, पुत्र का अनुग्रह है और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर और प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हम सब के साथ होती रहे। तो पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता, तीनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तीनों का नाम महत्वपूर्ण है। इसलिए पवित्र आत्मा का रोल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। बिना पवित्र आत्मा के नया जन्म भी नहीं है, बिना पवित्र आत्मा के सिद्धता भी नहीं है, बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर से जैसे आत्मा का संपर्क, संबंध होना चाहिए, वो नहीं हो पाए। इसलिए यीशु ने कहा अब समय है जिसमें सच्चे भगत पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। तो हर एक विश्वासी ने आत्मा से भरपूर होना भी जरूरी है। आत्मा में आराधना करना, आत्मा में प्रार्थना करना, आत्मा की अगुवाई पाना, ठीक है ना। आत्मा कोई हवा नहीं है बल्कि पूरा परमेश्वर है, हमने समझा। तो ये सब बातें हमने सीखी थी पिछली बार। तो आज हम सीखेंगे घ में ईश्वरत्व में भिन्नता और संबंध के बारे में। इसका जो भेद है वो अगम्य और अबोध्य है, क्योंकि यह सब अस्पष्टीकृत है। मतलब ये इंसान की सोच से, समझ से, ज्ञान से बाहर है। इंसान को ये चीज समझ में आने वाली नहीं है। इसके अलावा 1 कुरिन्थियों 1:24 हम पढ़ेंगे। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। मसीह क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य है और परमेश्वर का ज्ञान है। बिना मसीह के, बिना यीशु के, बिना पुत्र के कोई पिता को जान नहीं सकता है। मार्ग यीशु है, सत्य यीशु है और जीवन भी यीशु है। और परमेश्वर का ज्ञान यीशु मसीह। अगर किसी ने परमेश्वर को जानना है तो यीशु को जानना है, यीशु के पास आना है। यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास आ सकते हैं, यीशु के द्वारा परमेश्वर को जान सकते हैं। और ये बात दुनिया के लिए मूर्खता है। 21 से पढ़ते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, जो विश्वासी हैं, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो अन्य जाति हो, उनके लिए मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य है और परमेश्वर का क्या है? ज्ञान है।
इसलिए यीशु की प्रार्थना थी कि हम उस एकमात्र अद्वैत परमेश्वर को ही सिर्फ नहीं, जिसको उसने भेजा है अर्थात यीशु मसीह को भी क्या करें, जाने। और इसके साथ एक वचन और आप निकाल लीजिए, मत्ती 11 अध्याय उसका 25, 26, 27। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों से और समझदारों से छिपा कर रखा। आपको मालूम है दुनिया के बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े गुरु, उनसे ये भेद क्या है आज भी छिपा हुआ है। उनके लिए क्रूस की कथा मूर्खता है। उनको ये भेद क्या नहीं है, समझ में नहीं आया। यहूदियों के लिए भी क्या है, ठोकर का कारण। अन्य जातियों के लिए भी क्या है, मूर्खता है। हमने कुरिन्थियों में पढ़ा। परंतु यीशु मसीह परमेश्वर की सामर्थ है, हमने देखा। और यीशु मसीह परमेश्वर का क्या है, ज्ञान है, परमेश्वर को प्रकट करके दे रहा है। तो इधर यीशु मसीह आत्मा में आनंदित हो रहा है, धन्यवाद कर रहा है, कह रहा है जिन बातों को तूने हे परमेश्वर ज्ञानियों से, समझदारों से छिपा कर रखा, तूने इन बालकों पर क्या करके दिया, उनको प्रकट करके दिया। इसलिए यीशु ने कहा था जो बालक के समान अपने आप को नहीं बनाएगा वो परमेश्वर के राज्य में क्या नहीं करेगा, प्रवेश नहीं। तो बालकों पर प्रकट किया। तो इधर हम देखते हैं आगे प्रभु क्या कह रहा है, हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र प्रकट करना चाहे। मतलब पिता को कोई नहीं जान सकता, पुत्र को भी कोई नहीं जान सकता, वही जान सकता है जिस पर परमेश्वर, जिस पर पुत्र अपने आप को प्रकट करना चाहे। धीरे धीरे परमेश्वर अपने आप को हम पर क्या करते जा रहा है, प्रकट करते जा। जितना जितना हम सीखते हैं, जितना हम भूख प्यास रखते हैं, अगर हम इतने में तृप्त हो गए कि हमने तो परमेश्वर को जान लिया जी, परमेश्वर तो मेरे अंदर है, मैंने तो बपतिस्मा लिया है, मैं तो संगति में भी जाता हूँ, वचन भी पढ़ता हूँ, तो उतना काफी नहीं है। इसलिए तो यीशु को कहना पड़ा क्या कि अनंत जीवन क्या है। बपतिस्मा ले लेना काफी नहीं है, संगति में आ जाना काफी नहीं है, वचन पढ़ना काफी नहीं है, परंतु क्या है, परमेश्वर को, एकमात्र अद्वैत परमेश्वर को और यीशु मसीह को जाना। तो इधर यीशु ने कहा कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और जिस पर परमेश्वर प्रकट करना चाहे। तो इस करके हम परमेश्वर को कितना धन्यवाद देना मेरे प्यारे भाई बहनों। दुनिया के जब ज्ञानवान धनवान लोग, बड़े बड़े कितने धर्म के काम करते, इंसान कितना अच्छे अच्छे काम करता है, पुण्य करता है, जानवरों को खाना खिलाता है, मछलियों को दाना खिलाता है, कितने कर्म कांड करते हैं, लेकिन आखिर में इंसान ने वो मार्ग पकड़ा है जो परमेश्वर ने इंसान को मार्ग दिया नहीं। इंसान भटका हुआ है, परंतु हम धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने हम भटके हुए पापियों को, वो हमें ढूंढ कर आया। हमने यीशु को नहीं ढूंढा, हमने परमेश्वर को नहीं पाया, कोई परमेश्वर को जान ही नहीं सकता। वो परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर आया, वो हमें ढूंढ कर आया। हम तो भटकी हुई क्या थे, भेड़े थे, उसने हमें ढूंढा है। तो हमने समझना है अपने उद्धार की कीमत को, हमने समझना है परमेश्वर के प्रेम को, तब कैसे काम कर रहा है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। अगर पवित्र आत्मा मेरे मन को ना खोलता, मुझे पापों के प्रति कायल ना करता, तो मेरे अंदर उद्धार का काम पूरा नहीं होना था। तो इस रीति से हमने परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर को समझना है, और परमेश्वर को अपना जीवन क्या करना है। जैसे मैंने प्रार्थना में भी कहा, परमेश्वर को अच्छा लगा कि मिट्टी को हाथ में ले और उसको रूप दे। उसको जरूरत नहीं है इंसान की, वो इंसान के बिना अधूरा नहीं है, वो इंसान के बिना बोर नहीं हो रहा स्वर्ग में बैठा हुआ। हम अकेले हैं तो बोर हो जाएंगे। परमेश्वर अनादि काल से है, वो त्रिएकत्व में है, अपने आप में सिद्ध है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हम इंसानों की तरह नहीं है जो 5 या 6 फीट का हो, ऐसा नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर आत्मा है। वचन क्या कहता है, परमेश्वर क्या है, आत्मा है। हमें क्या दिया गया है, एक देह दिया गया है, एक शरीर दिया गया है। परमेश्वर का ऐसा नहीं है। हम सब ने इस रीति से इन बातों को समझना है, हमारी समझ विकसित होनी है परमेश्वर के प्रति, हमारे उद्धार के प्रति, परमेश्वर की अनंत योजना
योजना के प्रति, और नहीं तो हम सीमित उसमें रहेंगे। जैसे कुएं के अंदर एक मेंढक रहता है, वो मेंढक का जो दायरा होता है कुएं के अंदर ही होता है, और वो अपने आप को सोचता है कि बस यही है सब कुछ जो भी कुछ है। लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि भाई साहब इस कुएं के बाहर अगर निकल कर तू देखेगा तो बहुत बड़े बड़े महासागर हैं, तू नाप नहीं सकता। इस कुएं को तो तू क्या कर सकता है, नाप सकता है, ये तो एक सीमित है। लेकिन अगर तू बाहर निकलेगा, अगर अपनी सोच से बाहर निकलेगा तो भाई साहब सीमित नहीं है पानी, बड़े बड़े विशाल महासागर हैं। उसी प्रकार हमने भी समझना है, हम कभी भी मेंढक की समान सोच ना रखें कि परमेश्वर सिर्फ इतना ही है। पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस कह रहा है मैं उसे जानने के लिए, उसको पाने के लिए अपनी लाभ की बातों को हानि समझता हूँ। मैंने उनकी हानि उठाई और उनको कूड़ा समझता हूँ, ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं, ताकि मैं उसको जानूं, ताकि मैं उसमें पाया जाऊं। तो परमेश्वर कोई सीमित नहीं है जिसको हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, नहीं। इस करके हमें धरती का जीवन परमेश्वर ने इसीलिए दिया है लंबा, ताकि हम धरती पर रहते हुए परमेश्वर को थोड़ा थोड़ा करके जाने, और थोड़ा थोड़ा कर परमेश्वर अंश अंश कर हमें क्या भी करता जा रहा है, बदलता भी जा रहा है। मसीह के स्वभाव में, मसीह के स्वरूप में अंश अंश करके लिखा है, उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। कब? जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर कार्यरत है, जब वचन एक व्यक्ति के अंदर कार्यरत है, जब वचन को वो ग्रहण कर रहा है, जब वचन के अनुसार वो अपने जीवन जीने के लिए समर्पण कर रहा है, तो परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर इंसान को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बना रहा है। इस मिट्टी के पुतले के अंदर रखकर परमेश्वर अपने काम को कर रहे हैं। अभी हमें भी मालूम नहीं हम क्या कुछ होंगे, हम क्या कुछ किए जा रहे हैं, लेकिन जब प्रकट करेगा परमेश्वर, इसलिए यूहन्ना कहता है पहला यूहन्ना में, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, हमें ये मालूम नहीं कि हम क्या कुछ होंगे। हम लिखा है इतना जानते हैं कि जब यीशु प्रकट होगा हम भी उसी के समान होंगे। तो हमने परमेश्वर की योजना को समझना है। परमेश्वर क्या बना रहा है? अपने स्वरूप, अपनी समानता में मनुष्य को बना रहा है, अपने स्तर तक धीरे धीरे मसीह की डील डोल तक लेकर जा रहा है। हमारी सोच मसीह की तरह हो, हमारा स्वभाव मसीह के तरह हो। हमने अपने जीवन का मकसद पहचानना है। हमने सिर्फ यीशु के नाम में स्वर्ग जाने का लालच नहीं करना, किसी न किसी तरीके से नरक से बच के स्वर्ग में चले जाए ना। स्वार्थियों के लिए स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग परमेश्वर के प्रेमियों के लिए। परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए वो दुनिया तैयार की है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जिनको परमेश्वर चाहिए। आज आपको मालूम है विश्वासियों में से भी ज्यादातर को परमेश्वर से ज्यादा संसार इंटरेस्ट है। प्रभु की संगति में उतना इंटरेस्ट नहीं है कि जितना मजा किसमें है, संसार में है, संसार की मित्रता में है, संसार की रीति में है। तो ये दुख की बात है। तो इस करके हम में से सचमुच में कोई ऐसा ना हो। हम प्रार्थना करें प्रभु हमारी आंखें खोले, प्रभु हमारी समझ खोले, ताकि हम उसे एकमात्र सच्चे अद्वैत परमेश्वर को और उसके अनंत उद्देश्य को, हम यीशु मसीह को और हमारे जीवन के मकसद को हम पहचान सके, और उसके अनुसार हम हर दिन चलने पाए बिना समय गवाए। हमें समय थोड़े दिन का मिला है, दिन गिने हुए मिले हैं, एक दिन भी फालतू नहीं मिलेगा, एक सेकंड भी फालतू नहीं मिलेगी। इसी मिले हुए सीमित समय में हमें उस स्तर तक उठना है, हमें उस लेवल तक आना है, उद्धार पाकर स्वर्ग जाना। पर ये तो सोच ही नहीं होनी चाहिए हमारी कि हमने बस स्वर्ग में जाना ना। मेरे जीवन का मकसद क्या है? मैंने मेरे सृजनहार, मेरे प्रभु, मेरे उद्धारकर्ता के स्वरूप, समानता और डील डोलता तक आना है। तो इन बातों को हमने आगे रखना है। तो त्रिएकत्व के बारे में जब हमने सीखा, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसीलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु के साथ है। आमीन। मतलब संबंध भी देख रहे हैं और भिन्नता भी देख रहे हैं। ईश्वरत्व में भिन्नता और संबंध, तो भिन्नता के बारे में हम सीख रहे हैं और आपस में संबंध के बारे में भी सीख रहे हैं। तो इधर एक से मैं पढ़ता हूँ, उस जीवन के वचन के विषय में
जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा। देखो, यूहन्ना पत्री लिखते समय ये वही यूहन्ना है जिसने यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखा है। और कैसे लिखा है, कैसे शुरुआत कर रहा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। अलग भी बता रहा है और एक भी बता रहा है, और सब कुछ इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। और आगे क्या कह रहा है कि वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। और आगे बहुत कुछ उसमें अध्याय में उसने कहा है, वह अपनों के घर आया और अपनों ने उसे क्या नहीं किया? नहीं पहचाना, नहीं ग्रहण किया। और आगे भी कह रहा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया। वे न तो लहू से, न मांस से, न मनुष्य की इच्छा से, बल्कि वो परमेश्वर से जन्मे हैं। ठीक है ना? तो इधर यूहन्ना पत्री में भी जब बता रहा है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा। मतलब कोई भी क्या नहीं है, थोड़ा सा भी डाउट नहीं है। यूहन्ना बता रहा है, यूहन्ना पूरा प्रकट करके दे रहा है यीशु के बारे में, परमेश्वर के बारे में। पतरस को भी परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करके दिया, पौलुस को भी परमेश्वर ने, प्रभु ने अपने आप को प्रकट करके दिया। यूहन्ना पर भी, यानी कि एक एक साइड प्रकट करके दे रहा है, एक के ऊपर सारा प्रकट करके नहीं दे दिया, फिर दूसरे की जरूरत ही नहीं है। इस करके परमेश्वर एक पर सारा कुछ प्रकट करके नहीं देता। इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया को सिद्ध करने के लिए भी 5 प्रकार की क्या रखी हुई है? सेवकाई रखी हुई है। हमने समझना है, एक कोई सिद्ध नहीं कर सकता। हाँ, पासवान एक होता है, लेकिन उसके अलावा परमेश्वर सुसमाचार प्रचारकों को भी रखा है, शिक्षकों, उपदेशकों को भी रखा है, प्रेरित को भी रखा है। तो हम हर कलीसिया ने हमने समझना है, परमेश्वर ने पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए, उसके लिए परमेश्वर ने कलीसियाओं में प्रबंध ठहराए हैं, सेवकों को नियुक्त किया है। हमने परमेश्वर के प्रबंध को, परमेश्वर की योजना को समझना और पहचानना है। तो इधर आगे, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ, उसके पुत्र के साथ, यीशु के साथ है। हम क्या सीख रहे हैं? ईश्वरत्व में भिन्नता और संबंध। हम कंफ्यूजन में ना हो, हम ये सोचकर ना चले यीशु ही सब कुछ है, ओनली जीसस, या ये सोचकर भी ना चले यहोवा ही सब कुछ है। नो, परमेश्वर तब अपने आप को त्रिएकत्व में प्रकट करके दे रहा है। तो प्रार्थनाओं के साथ इसको दोबारा से आप क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इसमें और भी आयतें थी, सहयोग भी है, कोई विरोधाभास नहीं है, कोई डाउट नहीं है, पूरा क्लियर करके दे रहा है यीशु मसीह। यीशु ने त्रिएकत्व के बारे में सिखाया है, पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है, तीनों एक है। कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और जिस पर पिता प्रकट करना चाहे और जिस पर पुत्र प्रकट करना चाहे। तो इस विषय को दोबारा से भी आप इसको अच्छे से समझकर और इस विषय में आप अपने आप को मतलब क्या कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं वचन में, इस उपदेश में। आइए हम प्रार्थना कर आगे हम फिर सीखेंगे। हम धन्यवाद करें आज की संगति के लिए, आज के वचन के लिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमारे जीवनों में काम करे, हमारी सोच में परिवर्तन आए, हमारे देखने के और चलने के नजरिए में, चाल चलन में फर्क आए। जैसा हम परमेश्वर को ना जानते हुए चलते थे, करते थे, सत्य के विपरीत काम करते थे, लेकिन हम सत्य को जानने के बाद जैसे जैसे हम सत्य को जानते हैं वैसे वैसे सत्य हमें आजाद करे, उसकी हमें अनुमति देना है। परमेश्वर जबरदस्ती हमारे जीवनों में काम नहीं करेगा, परंतु अगर सचमुच में हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगह देंगे, अगर सचमुच में हम प्रभु के लिए अपना द्वार खोलेंगे, सचमुच में पवित्र आत्मा को
अगर हम अपने जीवन का सरेंडर करेंगे, सचमुच में अगर हम अपने हाथों को उठाएंगे, कहेंगे प्रभु मैं मिट्टी हूँ, तो मेरा कुम्हार है। जैसे तूने मिट्टी को रूप दिया, अपने जीवन का श्वास फूंका और अपने स्वरूप समानता में तूने एक इंसान को सिरजा प्रभु जी, उसी प्रकार मुझको भी एक रूप दे, मसीह के रूप में, मसीह के स्वभाव में, मसीह की डील डोलता में और उस एकता में बढ़ने पाऊं। आइए हम सब प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, इस संगति के लिए, आज के धन्य वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। किसी के लिए भी ये वचन व्यर्थ ना हो, बल्कि सबकी आत्मिक उन्नति हो, सबकी सोच और जीवन में, दृष्टि में बदलाव आ जाए खुदावन प्रभु, ताकि हम आगे को जैसे अब तक चले हैं वैसे ना चलकर, परंतु जैसा आपको भाता है प्रभु जी, जैसा आपकी इच्छा है वैसा चलने पाए। पवित्र आत्मा, इसके लिए आप हमारी अगुवाई करना, एक जीवन में काम करना और हर एक से प्रभु इस वचन के द्वारा बात आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।